आप सियासत में माइनस हो या प्लस हो, इससे ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता। आप इमरान खान से शायद हसद करते हैं क्योंकि आप एहसास कमतरी में मुब्तला हो चुके हैं। कैद व बंद की सहूलतें होती हैं तो इनसे तो चला भी नहीं जाता, बोला भी नहीं जाता, ये बीमार हो जाते हैं। और जब हुकूमत मिलती है तो हशाश बशाश लोगों को लूटने के लिए, मुल्क के खजाने खाली करने के लिए। तो अब आप देखेंगे फिर इन सब की तबीयतें खराब होना शुरू हो जाएंगी। 60% काबीना जिन पे केसेस थे, 1100 अरब रुपए कानून तब्दील करके एक ही झटके में हड़प कर गए इस गरीब आवाम का। वो 126 के एक साथ कौमी असम्बली में एक्टिंग स्पीकर था, मैंने मंजूर किए थे। ये कौन होता है कि उसको ना मंजूर करने वाले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। इमरान खान की फतह का तसलसल बरकरार। पंजाब असम्बली में एक और बड़ी कामयाबी, पंजाब असम्बली में फिर से बल्ला चल गया। सप्तान खान नए स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब, मुत्तहदा अपोजिशन का रोना धोना। नाज़रीन, इमरान खान की किस्मत का सितारा जगमग जगमग कर रहा है, खूब चमक रहा है। इमरान खान अदम एतमाद के बाद पहले से भी ज़्यादा आप देख रहे होंगे कि उरूज की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे हैं। इस वक्त इमरान खान साहब इतने मकबूल हैं, इतने मकबूल कि कोई दूसरी जमात उनके आगे खड़े ही नहीं हो पा रही। और इमरान खान के मुखालिफिन शुरू में नए इंतखाबात का शोर डालते रहे, लेकिन अब यही लोग इमरान खान की बेइंतहा मकबूलियत को देखकर नए इंतखाबात से भाग रहे हैं, राह फरार अपना रहे हैं। लेकिन ये इनका ख्याल है कि इलेक्शन देर से करवाने की वजह से ये लोग हार से या शिकस्त से बच जाएंगे। अब जब भी इंतखाबात होंगे हार तो इनका मुकद्दर बनेगी, क्योंकि इमरान खान ने कौम में सच और झूठ का फ़र्क वाजे करके रख दिया। और इसी सच की रोशनी ने इमरान खान को पंजाब असम्बली में एक और जीत दिला दी है, क्योंकि अब पीटीआई और काफ लीग की जानिब से स्पीकर पंजाब असम्बली के मुश्तरका उम्मीदवार सप्तान खान ने मुत्तहदा अपोजिशन के उम्मीदवार सैफुल मुल्क खोखर को शिकस्त दे दी है। सप्तान खान ने 185 वोट हासिल किए, जबकि मुत्तहदा अपोजिशन के उम्मीदवार ने 175 वोट हासिल किए हैं। अब यहाँ ना कोई ख़त चल सकता था, ना कोई और बहाना मुत्तहदा अपोजिशन को शिकस्त से बचा सकता था। लेकिन नून लीग ने इस मौके पर एक काम ज़रूर किया, वो है जी तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किए रखने में कोई कमी नहीं छोड़ी। नून लीग की जानिब से ऐवान को मछली बाजार बनाया गया। मुत्तहदा अपोजिशन की जानिब से स्पीकर पंजाब असम्बली के उम्मीदवार ने पोलिंग बूथ से पोलिंग बुक छीनकर हवा में उछाल दी और सैफ खोखर ने इलेक्शन मानने से इनकार भी कर दिया। और तो और सैफ खोखर ने 4 बैलेट पेपर फाड़कर साथ ले गए वो, जिसकी वजह से वक्ती तौर पर कह लेंगे जो पोलिंग का जो अमल है वो रोक दिया गया। अब इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पंजाब हुकूमत वापस बनाने के लिए और पंजाब में बैरूनी साजिश के तहत मुत्तहदा हुकूमत ने जो मनसूबाबंदी की उस पर इमरान खान ने मेहनत के साथ पानी फेर दिया। और उनकी ये जो जद्दोजहद कह लें वाकई सुनहरे हरूफ में लिखे जाने के काबिल है। अब कौम साजिश का आलाकार बनने वाली हुकूमत को मुस्तरद कर चुकी है। अच्छा, आज भी इमरान खान ने अपने एक इंटरव्यू में साजिशी अनासिर की खुलकर निशानदेही की और नए इंतखाबात के हवाले से शहबाज हुकूमत के राह फरार पर खुलकर अपने जज्बात का इजहार किया। सुनिएगा खान साहब। जी सुना आपने खान साहब को, कह रहे हैं कि जी ये लोग इलेक्शन से डरे हुए हैं, ये फैसला आवाम को करने देना चाहिए कि किसने मुल्क की क़यादत करनी है, बजाय इसके कि वाशिंगटन में बैठकर कोई फैसला किया जाए और यहाँ मीर जाफ़र और मीर सादिक मिलकर हुकूमत गिराएं। अच्छा, इमरान खान ने मुत्तहदा हुकूमत की बदनीयती पर खुलकर बात की। कहते हैं खान साहब कि जी इन लोगों का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एनआरओ का हसूल था और ये अपने पैसे बचाने के लिए नए इंतखाबात से भाग रहे हैं। अब इमरान खान पहले से भी ज़्यादा गरज के साथ अपने मुखालिफिन पर बरस रहे हैं, वो भी खुल के, क्योंकि अब इमरान खान का सियासी सफ़र बहार में बदल रहा है। और अब वैसे भी पंजाब में भी सियासी मौसम बदल गया है और ये मौसम तहरीक इंसाफ के लिए बहार का मौसम साबित हुआ है। यूँ कहा जाए कि अब तहरीक इंसाफ को पंजाब से अच्छी खुशखबरियाँ मिलना शुरू हो गई हैं। अच्छा, आज पंजाब असम्बली में पंजाब के इंतखाब से पहले हमजा शहबाज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें वो ख़ुद को अब भी वज़ीर आला पंजाब करार दे रहे हैं। सुनिएगा ज़रा, फिर मैं बात करती हूँ। जी तो सुना आपने हमजा शहबाज को, वो एक तरह से मौज़िज़ अदलिया का मजाक उड़ा रहे हैं। हमजा और उनके हिमायतियों ने गैर आइनी तरीके से काम किया। डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मजारी के ज़रिए ख़ुद को ज़बरदस्ती का वज़ीर आला बनवाया और अदालत ने इस गैर आइनी काम को कलअदम करार देते हुए परवेज़ इलाही के हक़ में मेरिट पर फैसला सुनाया। तो हमजा शहबाज इसको एक्सेप्ट करने की बजाय, तस्लीम करने की बजाय परवेज़ इलाही को अदालती वज़ीर आला कह रहे हैं।
और वो ख़ुद को असम्बली का वज़ीर आला करार दे रहे हैं। नाज़रीन, जैसा कि इंसान को किसी चीज़ का कहते हैं ना कि बड़ा सदमा लग जाता है, और जब सदमा लगता है तो क्या होता है, बंदा हवास बाख्ता हो जाता है। जब हवास बाख्ता होता है तो उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देता है। समझ गए होंगे आप। वैसा ही हाल हमज़ा शहबाज साहब का भी देखने में आ रहा है। वो उसूली और हकीकी तौर पर आप वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे हैं, लेकिन अब भी ख़ुद को असम्बली का वज़ीर आला कह रहे हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, आप समझ जाएँ। ये ख़ुद को शायद झूठी तसल्लियाँ भी दे रहे हैं, और असल में हमज़ा शहबाज अब तक जो इनकी शिकस्त है, हार है, उसको हज़म नहीं कर पा रहे हैं। इन्हें यकीन ही नहीं आ रहा कि ये अब वज़ीर आला नहीं रहे हैं। ज़ाहिर बात है, इतना कुछ करके भी अब वज़ीर आला नहीं रहे, नहीं बचा सके अपनी वज़ारत आला, तो परेशानी तो होगी, टेंशन भी होगी, घबराहट भी होगी कि क्या हो गया। अब हकीकत भी यही है कि अब ये वज़ीर आला नहीं हैं, आप वज़ीर आला नहीं हैं हमज़ा साहब, आप वज़ीर आला नहीं हैं, और आप जितनी जल्दी मान लेंगे उतना बेहतर होगा आपके लिए। अब वज़ीर आला परवेज़ इलाही हैं, आप नहीं हैं। जो इमरान खान साहब के हिमायत याफ्ती वज़ीर आला है ना, परवेज़ इलाही साहब, वो अब वज़ीर आला पंजाब हैं। अब इमरान खान जब चाहे वफाक में शहबाज हुकूमत की बुनियाद को भी हिला सकते हैं। शहबाज शरीफ के इक़्तिदार की इमारत को गिराने के लिए सिर्फ 2 सतूनों को गिराना बाकी है, और जैसे ही ये सतून गिरेंगे क्या होगा, शहबाज हुकूमत धड़म से नीचे गिर जाएगी। और शहबाज हुकूमत ने इसी कन्फ्यूजन में, बुखलाहट की वजह से कह लें कि PTI अरकान के इस्तीफ़े इसलिए मंजूर किए क्योंकि शहबाज हुकूमत को वफाक में भी अपनी सियासी मौत साफ नज़र आ रही है। इसलिए अब ये जो फ़ौरन फंडिंग का रोना रोया जा रहा है, कमीशन PTI के ममनुआ फंडिंग केस का फ़ैसला जल्द सुना दे, और ये रोना इस वक्त लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी साहब बड़ा खुल के रो रहे हैं। ज़रा सुनिएगा जी। तो सुना आपने, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को ये इंसाफ की डेफिनेशन सिखा रहे हैं, जो ख़ुद इंसाफ का अलिफ बे भी नहीं जानते हैं। अब साफ नज़र आ रहा है कि ये इदारों को तड़ियाँ लगा रहे हैं, धमकियाँ लगा रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, इमरान खान को हर हाल में मुश्किल में डालना ही डालना है। अब शहबाज हुकूमत ने हर मुमकिन कोशिश की कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ किसी तरह से करप्शन का कोई केस बना सके, लेकिन वो इमरान खान के ख़िलाफ़ करप्शन का एक सबूत भी नहीं निकाल सके, और ना वो कोई करप्शन का मुकदमा बना सकें। हालांकि शहबाज हुकूमत ने तो पूरा जोर लगाया, शायद पूरे से भी ज़्यादा जोर लगा दिया हो कि वो किसी तरीके से इमरान खान को करप्शन के इल्ज़ामात में फंसा सकें। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि इमरान खान करप्शन के ख़िलाफ़ जहाद कर रहे हैं, वो करप्शन से शदीद नफ़रत करते हैं। और वैसे भी नवाज़ शरीफ करप्शन की वजह से वज़ीर आज़म के ओहदे से फारिग हुए थे, लेकिन इमरान खान बैरूनी साजिश का शिकार हुए थे, और इस वजह से इमरान खान की हुकूमत गिरी। इमरान खान का दुश्मन भी इस बात का एतराफ़ करता है कि वो एक ईमानदार लीडर हैं, वो करप्ट नहीं हैं, और ये बात शहबाज हुकूमत को भी चंगे से पता है। लेकिन फिर भी इन्होंने भरपूर कोशिश की कि किसी तरीके से इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई करप्शन का इल्ज़ाम लगा सकें। अब जब इस हवाले से मुत्तहदा हुकूमत को कुछ नहीं मिला या मुँह की खाना पड़ी, तो अब खुसूसी तौर पर नून लीग वालों ने फ़ौरन फंडिंग का रोना शुरू कर दिया। कभी शहबाज शरीफ, कभी मरियम नवाज़, कभी शाहिद खाकान अब्बासी जैसे लोग तहरीक इंसाफ की फंडिंग के महफूज फ़ैसले को सुनाने के लिए बेचैन हुए चले जा रहे हैं, और इनकी बेचैनी को करार देने के लिए फ़ारूक हबीब इन्हें सबक सिखा रहे हैं। ज़रा सुनिएगा। अच्छा, सुना आपने फ़ारूक हबीब अपने मुखालिफिन की करेक्शन करते हुए क्या कह रहे थे कि जी ये लोग इस केस को फ़ौरन फंडिंग केस कह रहे हैं, ये पढ़े लिखे जाहिल है जिनको ये तक नहीं पता कि ये फ़ौरन फंडिंग का केस नहीं बल्कि ममनुआ फंडिंग का केस है। अब ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए नाजरीन कि शहबाज हुकूमत ये तो चाहती है कि तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फंडिंग के केस का फ़ैसला आ जाए, लेकिन इनको यही नहीं पता कि ये केस आखिर है क्या। इससे साफ नज़र आ रहा है, साफ ज़ाहिर हो रहा है, साफ साबित हो रहा है कि ये लोग बस जैसे तैसे करके इमरान खान को सियासत से आउट करना चाहते हैं। लेकिन इनकी ये कोशिशें ना पहले रंग ला सकी हैं और ना ही अब रंग ला सकेंगी, बल्कि अब कह लें कि उल्टा ये जो इनके रंग में भंग पड़ सकता है, क्योंकि ममनुआ फंडिंग की तलवार इन पर भी तो लटक रही है। अब कहीं ऐसा ना हो कि जो गड़ाई इमरान खान उनकी जमात के लिए खोद रहे हैं उसमें जाके खुद ही गिर जाएं। और वैसे फ़ौरन फंडिंग तो ऐसे फ़ंड को कहते हैं जिसके तहत अपने मुल्क के ख़िलाफ़ इक़दाम किए जाएँ या कोई साजिश की जाए, और ये साजिशें कौन करता है ये अब सबको पता है। इन साजिशों की ताज़ा तरीन मिसाल देखनी है तो बैरूनी साजिश के तहत इमरान खान की गिराई जाने वाली हुकूमत की मिसाल देखी जा सकती है कि कैसे इन लोगों ने साजिश के तहत इमरान खान की हुकूमत को गिराया। ये लोग अमेरिका के ग़ुलाम बने। अच्छा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपनी किताब में लिख चुकी हैं कि नवाज़ शरीफ ने मोहतरमा की हुकूमत को गिराने के लिए उसामा बिन लादेन से फंडिंग ली। तो ऐसे में देखा जाए तो फंड इन केसेस में नून लीग पर शिकंजा तंग हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल
मौलाना फजलुर रहमान साहब तरह तरह के सियासी शिकंजों में फंसे हुए हैं, जिसका गुस्सा वो ख्वाम खा, जब उनको कुछ समझ नहीं आता तो वो गुस्सा निकालने के लिए तनकीद की जो तोपें उसका रुख कहीं भी कर देते हैं। ज़रा सुनिएगा। जी तो सुना आपने मौलाना फजलुर रहमान साहब को। मौलाना साहब के सॉफ्टवेयर में मेरे ख्याल से रियासत मुखालिफ बयानिए का एक बार फिर से वायरस आ गया है और इनकी ट्यूनिंग होना एक बार फिर से बहुत ज़रूरी हो गई है, बहुत ज़रूरी। ये जजेस और कौमी सलामती के इदारों को टारगेट कर रहे हैं और ऐसे टारगेट कर रहे हैं जैसे ये इदारे मौलाना साहब के दुश्मन हो। मौलाना साहब ये आपके अपने इदारे हैं, लेकिन चूंकि आपके जो इरादे हैं ना वो नेक नहीं है, इसलिए आप अपनी मनमानियों की खातिर इदारों की साख को, इदारों के इमेज को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अच्छा वैसे मौलाना साहब एक सवाल है, आपको ये खुशफहमी क्यों है कि आप सियासत के लिए, मेरा मौलाना फजलुर रहमान साहब आपसे सवाल है, आपको ये खुशफहमी क्यों है अब तक कि आप सियासत के लिए बहुत अहम है? अब तो आपकी खुशफहमी ख़त्म हो जानी चाहिए थी, एटलीस्ट अब तक ख़त्म हो जानी चाहिए थी कि आप सियासत के लिए अहम है। यकीन माने आप सियासत में माइनस हों या प्लस हों, इससे ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता। आप इमरान खान से शायद हसद करते हैं क्योंकि आप एहसास कमतरी में मुब्तला हो चुके हैं। अच्छा मुकाबला भी इमरान खान से करते हैं और बनना भी इमरान खान जैसा चाहते हैं, लेकिन आप कभी भी इमरान खान जैसा बन नहीं सकते और ये आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इमरान खान वो कौम के लिए सियासत करते हैं, अपने वतन के लिए सियासत करते हैं, और आप सिर्फ अपने मुफादात के लिए सियासत करते हैं। आप सिर्फ एक कुर्सी के चक्कर में इदारों के खिलाफ जहर उगलने पर आ गए। आपको शर्म आनी चाहिए मौलाना साहब। आप कहते हैं कि आप गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलते। क्या कह रहे हैं मौलाना साहब कि गिरगिट की तरह ये रंग नहीं बदलते? मौलाना साहब आपने ठीक कहा कि आप गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलते, बल्कि आप इक़्तिदार में आने के लिए सियासी कंधे बदलते हैं। आप हर हुकूमत में ज़बरदस्ती के हिस्सेदार बन जाते हैं ताकि आपकी जो कुर्सी वो हमेशा के लिए साथ रहे, और फिर आप वहाँ मिनिस्टर इनक्लेव जाकर लाखों की लस्सियाँ पी जाएं। अच्छा अब आप 10 साल ज़रा याद कीजिएगा, आप 10 साल तक कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे, लेकिन आपने कभी कश्मीर की बात की नहीं की। आपने कभी कश्मीर के लोगों के लिए आवाज उठाई नहीं उठाई। कभी भारत के खिलाफ मौलाना साहब आपने बात की नहीं की, जबकि इमरान खान ने कश्मीर का मुकदमा हर आलमी प्लेटफॉर्म पर लड़ा, बड़ी दलेरी के साथ लड़ा, बड़ी बहादुरी के साथ लड़ा, बड़ी जुर्रत के साथ लड़ा, और आप चले हैं इमरान खान का मुकाबला करने, इमरान खान बनने। मौलाना साहब आप इदारों को मुल्क की तबाही का जिम्मेदार किस मुंह से ठहरा रहे हैं? आप लोग खुद इस मुल्क की तबाही करते आए हैं, आप लोग हैं जिम्मेदार। और बैरूनी साजिश के तहत आप लोगों ने मुल्क के खिलाफ साजिश की और एक जमहूरी हुकूमत पर शबखून मारा। आपका शुमार साजिशी लोगों में होता है और कौम आप लोगों की असलियत अच्छे से जान चुकी है, किसी को कोई शक नहीं रहा। और आप लोगों के रियासत मुखालिफ बयानिए को कौम मुस्तरद कर चुकी है। आप लोग इमरान खान को अपने रास्ते का कांटा समझते हैं। क्यों? क्योंकि इमरान खान आप लोगों को मुल्क की मजीद तबाही करने से रोकना चाहते हैं, लेकिन आप लोग इस हद तक गिर गए कि सरेआम इमरान खान को रास्ते से हटाने की बातें कर रहे हैं। जैसे कि ANP अली खान इमरान खान को खुलेआम कत्ल की धमकियां दे रहे हैं और उमर अयूब इस पर शदीद रद्द अमल दे रहे हैं। ज़रा सुनिएगा। इक़्तिदार के लिए, कुर्सियों के लिए ये लोग इतना गिर सकते हैं कि मेरे ख्याल से बहुत करीब है वो वक्त जब आवाम इनसे कह देगी कि बस अब ये गंदी सियासत का चलन नहीं चलेगा, अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जल्द इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, मुत्तहिदा हुकूमत और तहरीक इंसाफ ने तनाव, विफाक खतरे में, शहबाज हुकूमत खतरे को समझ गई है। बेकरारी में PTI के 11 अरकान के इस्तीफे मंजूर हो गए हैं। बलूचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ, इन सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली और तहरीक इंसाफ के रहनुमा कासिम सूरी साहब। बहुत शुक्रिया आपका कासिम सूरी साहब ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। अच्छा कासिम सूरी साहब, PTI की पूरी पार्टी ने इस्तीफे दे रखे हैं, लेकिन स्पीकर ने सिर्फ 11 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए हैं। ये क्या साइंस है, क्या मंतक है? यानी या तो सबके मंजूर किए जाते, 11 के मंजूर करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, होगा क्या? देखिए असल में तो इस्तीफे पहले के मंजूर हो चुके हैं। 13 अप्रैल को मैंने 125 कौमी असम्बली के मेंबरान, जिनमें इमरान खान साहब भी शामिल थे, इस्तीफे मंजूर कर चुका हूँ। बाकायदा मैंने ट्वीट भी किया था उस दिन। मैं एक्टिंग स्पीकर था कौमी असम्बली का और पूरी कार्रवाई करके मैंने
मंजूर कर लिए थे और उसके बाद मैंने ख़ुद भी इस्तीफ़ा दे दिया था। तो ये ड्रामे भी कर रहे हैं, ये वो बुज़दिलों वाले काम कर रहे हैं, इन्हें समझ में नहीं आ रही। पाकिस्तान का 65% जो पंजाब की आबादी पर मुश्तमिल है वो सूबा इनके हाथ से निकल गया। अवाम ने जो दिखाया हकीकी आज़ादी के लिए निकले और इस इम्पोर्टेड सरकार को रिजेक्ट किया। ये 11 के जो अभी ये कह रहे हैं कि हमने इस्तीफ़े मंजूर कर लिए, ये सारा जो है मैं समझता हूँ कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। 13 अप्रैल को जब मैं कौमी असम्बली का एक्टिंग स्पीकर था, मैंने 125 कौमी असम्बली के मेंबरान के इस्तीफ़े कबूल कर लिए थे और वो सारा कुछ आज मैंने ट्यूट भी किया आज मैंने, और उसके बाद मैंने खुद भी अपना इस्तीफ़ा दे दिया था। तो इस्तीफ़ा तो पहले ही मंजूर हो चुके थे। ये अब टोपी ड्रामा कर रहे हैं, अब इन्हें समझ में नहीं आ रही क्या करें। पाकिस्तान का 65% जो आबादी का हिस्सा है वो पंजाब पे मुश्तमिल है। पंजाब में आपके सामने अवाम ने इस इम्पोर्टेड सरकार को शिकस्त दे दी है और उन्होंने साबित किया है कि वो ग़ुलामी नहीं मान रहे। तो अब ये जो रबड़ स्टैम्प असम्बली रह गई है, 11 के इस्तीफ़े किस तरह, जब सब ने एक साथ इस्तीफ़े दिए हैं और वो मंजूर हो चुके थे। मैंने खुद मंजूर किए 125 कौमी असम्बली के मेंबरान के इस्तीफ़े और उसके बाद मैंने खुद भी इस्तीफ़ा दिया। ठीक है। तो ये अभी ये जो है इनको कुछ समझ में नहीं आ रही, करें हम क्या। नए नए ड्रामे, नई नई बातें रोज़ कर रहे हैं। इकॉनमी इनसे संभाली नहीं जा रही, डॉलर किधर से किधर पहुंच गया है, महंगाई से गरीब की ज़िंदगी अजीरन हो गई है। पेट्रोल देखें आप, डीजल देखें आप, सोने का रेट देख लें कहाँ से कहाँ चला गया है। ये सिर्फ आए थे NRO 2 लेने, इन्होंने अमेरिका की ग़ुलामी इसीलिए कबूल की, NRO 2 लिया, 1200 अरब रुपए के इन पे केसेस थे, अपने लिए कानून साजी कर रहे हैं। वो 60% काबीना जिन पे केसेस थे, 1100 अरब रुपए कानून तब्दील करके एक ही झटके में हड़प कर गए इस गरीब आवाम का। अच्छा। और आप मुझे बताएं, अब ये जी 11 के हम इस्तीफ़े मंजूर कर रहे हैं, वो 126 के एक साथ कौमी असम्बली में एक्टिंग स्पीकर था, मैंने मंजूर किए थे। ये कौन होता है कि उसको ना मंजूर करने वाले? इनको चाहिए ना सबके करें ना, ये मैं तो कर चुका हूं सबके। अब ये क्या चाह रहे हैं, इनका क्या मतलब है 11 के और इसके? आज इनको ख्याल आया, कल इनको ख्याल आया 11 के, जब पंजाब इनके हाथ से निकल गया। अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि हम किस तरह हुकूमत चलाएं। इस्लामाबाद का मेयर के पास ज़्यादा एरिया है, ज़्यादा ताकत है। मैं समझता हूँ इस इम्पोर्टेड सरकार के जो क्राइम मिनिस्टर जो इस टाइम बैठा हुआ है वो महदूद होकर बैठ गया है। ना खैबर पख्तूनख्वा उसके हाथ में है, ना आज़ाद कश्मीर है, ना गिलगित बल्तिस्तान है, ना अभी पूरा पंजाब रहा है। अच्छा, तो पीडीएम जमातों ने तो मुद्दत जो है वो पूरी करने का फैसला कर लिया कि हम अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, किसी भी दबाव में नहीं आएंगे। लेकिन नवाज शरीफ साहब शायद चाह रहे हैं कि जी अर्ली इलेक्शंस हो जाएं, वो अर्ली इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। शायद जो मेरे ख्याल से जो स्टेटमेंट में बाकायदा फ़र्क नज़र आ रहा है, अलग स्टेटमेंट है, या तो पीडीएम में फूट पड़ चुकी है और नवाज शरीफ साहब शायद समझ चुके हैं कि जो वाज़े किस्म की जो हार है या फिर जो पार्टी है नून लीग, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब ने खुद भी पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाया, उनके बयानिए ने भी और उनकी बेटी भी नुकसान पहुंचाने में आगे होती है। लेकिन मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब ये नहीं चाहते सूरी साहब कि ये नुकसान जरदारी साहब के हाथों पहुंचे पार्टी को, या फिर शहबाज शरीफ साहब भी बतौर वज़ीर आज़म नहीं अच्छे लग रहे होंगे नवाज शरीफ साहब को, क्या कहेंगे? ये जो भागे हुए हैं, जो सज़ा याफ्ता हैं, जो चोरी के इल्ज़ाम में सुप्रीम कोर्ट ने जिसको नायल किया, जो 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म है, उसकी जो बेटी है जो कन्विक्टेड सज़ा याफ्ता है और जो ज़मानत पे सिर्फ वालिद की तीमारदारी की वजह से निकली हुई है, मैन ऑफ द मैच वो है। वो जितना झूठ बोलती रही है इस कौम से और हर बात पे झूठ, और उसका झूठ पकड़ा जाता रहा हर दफ़ा और अभी भी झूठ बोल रही है। तो मैं समझता हूँ वो और उसके साथ ये सारे वो लोग जिन्होंने इस मुल्क को लूटा लगातार, उन्हें पता है कि अवाम अभी जाग गई है। अब जो है ये आखिरी दफ़ा उन्हें लग रही है कि अवाम ने तो हमें देना नहीं है। उन लोटों को भी आप देख रहे हैं कि जब वो अपने हलकों में नहीं जा सकते, पंजाब में भी अभी पंजाब के अवाम ने जिस तरह तब्दीली के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए वोट दिया है, तो इन्हें साफ शिकस्त नज़र आ रही है। मौलाना साहब ने अपने बेटे को वजारत दे के इस्लाम की जगह इस्लामाबाद उनको मुबारक हो गया है। इसी तरह आप देख रहे हैं कि MKM जो महंगाई का बहाना कर रही थी हमारे साथ, अब बताएं ना कितनी महंगाई है, अब बताएं ना कराची डूबा हुआ है, कौन उनके लिए कुछ कर रहा है?
बलूचिस्तान की कॉम्प्रस जमातें जो हमारे साथ थी, हमारी इत्यादि थी, आज वो कहाँ हैं? बलूचिस्तान के कितने अजला डूब चुके हैं, आज तो कोई आवाज़ नहीं आ रही। आज वो कॉम्प्रस चुप करके बैठे हुए हैं, इसलिए कि उनको अपनी मौरूसी सियासत की फिक्र थी, उनके लीडरान को। मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ का दौर तो चैप्टर क्लोज हो चुका है। उन्हें पता है कि जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो सीधा मैंने जेल जाना है। उन्होंने तो कभी आना नहीं है। बेटे उनके बाहर कारोबार कर रहे हैं, समधी भी उनका बाहर बैठा हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो क्राइम मिनिस्टर था, इसको बड़ा लोग समझ रहे थे, बड़ा एक्सपर्ट है जी, सुबह सुबह उठ जाता है, इसका बड़ा तजर्बा है इन जमातों का। सब ने देख लिया तजर्बा सिर्फ कानून अपने लिए बनाने का, अपनी चोरियां छुपाने का है। और इनकी तरह नहीं हुकूमत में आके बैठ जाएं, ओहदे एंजॉय कर रहे हैं, लोगों की फिक्र नहीं है। पाकिस्तान पूरा पानी से डूबा हुआ है। बलूचिस्तान, वो पंजाब में तो बड़े बूट पहन के आ जाता था, शहबाज शरीफ हेड पहन के। बलूचिस्तान की भी अवाम इंतज़ार कर रही है उसके वो बड़े बूट, उसका बड़ा हेड। इमरान खान साहब ने तो कल कह दिया है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कि फिल फॉर बलूचिस्तान हुकूमत की मदद करे, बलूचिस्तान के लोगों की मदद करे। पंजाब में एक दिन हुआ हुकूमत आए हुए, जो भी अजला पंजाब के डूबे हैं वहाँ पर भी फौरी हंगामी बुनियादों पर काम करने की हदायत कर दी है। ठीक है सूरी साहब, एक खबर के मुताबिक पीडीएम का इजलास हुआ और उसमें शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा है कि जी हमें जो मुफाहमत का बयानी है वो नहीं अपनाना चाहिए था। अब इसका सीधा सीधा मतलब है कि शाहिद खान अब्बासी साहब टारगेट किसको कर रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब को। शहबाज शरीफ साहब को अचकन पहनने की जल्दी थी। तो क्या अब बाकी जो शेख रशीद साहब बार बार बताते रहे कि जी नून में से जल्द शीन निकलने वाला है, क्या ये वाकई निकलने वाला है अनकरीब? देखिए, ये सियासत बहुत बेरहम चीज़ है। अभी आपने देख लिया काफ लीग के अंदर क्या हुआ। अपनी आने वाली नई नस्ल को मौरूसी सियासत का जानशीन बनाने के लिए किस तरह आपस में लड़ाइयाँ हुई, सारे पाकिस्तान ने देखा कि 2 दिन पाकिस्तानी कौम सुप्रीम कोर्ट को देखती रही और आखिर हक और सच का फैसला आया। इसी तरह इनके अंदर भी ये जो झूठों की रानी है, ये अपने आप को पाकिस्तान की जो है वो क्वीन बनाना चाहती है। वो समझती है कि पूरा पाकिस्तान की रियाया, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल बेकार है, उन्हें कुछ नहीं आता, बस मैं ही एक अकल कुल हूँ। और इसी तरह जरदारी साहब भी, बस उसका बेटा अकल कुल है पाकिस्तान में। मैं समझता हूँ नौजवान सबसे बड़ी तादाद में 65% नौजवान है पाकिस्तान में, बासलाहियत नौजवान, गैरत वाला नौजवान, बाहिम्मत नौजवान, हकीकी आज़ादी के लिए जो निकला पाकिस्तान का, वो इन जैसे चेरों को, चोरों को, लुटेरों की जो मिरास खा रहे हैं आज, इनसे नफरत कर रहे हैं। और ये समझ रहे हैं कि शायद हम धोखा दे के अमेरिका की गुलामी करके शायद पाकिस्तान पे हुक्मरान बन जाएंगे। अब इस तरह नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान में आखिरी रिजीम चेंज थी, अवाम ने मुस्तरद कर दिया है अमरीकी ग़ुलामों को। और कभी भी मैं आपको बताऊं, आइंदा कोई मुल्क ये हिम्मत नहीं कर सकेगा कि पाकिस्तान में सोचे एक असिस्टेंट स्टेट सेक्रेटरी पाकिस्तान के सफ़ीर को बुलाए और उसको धमकाए। आइंदा ये नहीं होगा। अवाम का रिएक्शन पूरी दुनिया ने देख लिया है और पंजाब के इस बाई इलेक्शन से पूरी मुसलमान उम्मा में एक नई उम्मीद आई है कि हम ग़ुलाम नहीं हैं, हम अपने फ़ैसले खुद करेंगे। पाकिस्तानी कौम को हक है कि कौन उन पर हुक्मरानी करे। मुझे ब्रेक का काजर है। ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे कासिम सूरी साहब, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कासिम सूरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा कासिम साहब, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे नून में से शीन निकलने की, लेकिन अब ये काफ में से जो शीन निकल गया तो ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड था लोगों के लिए। लोग बड़े परेशान हो गए, ये कैसे हो गया। अच्छा, चौधरी शुजात साहब के हवाले से कामिल आगा साहब को मैं सुन रही थी कल, वो कह रहे थे कि जो उनकी सेहत ख़राब है उससे वो असरअंदाज होती है, जो उनकी ख़राब सेहत है फैसलों पर, यानी फ़ैसले मुतासिर होते हैं। तो फैसले तो सूरी साहब दिमाग से किए जाते हैं, तो क्या मतलब दिमाग में कोई ख़राबी होगी चौधरी शुजात साहब के? देखें, चौधरी शुजात साहब का तो आपके सामने है, किस तरह जरदारी साहब गए, किस तरह प्रेशर था, बैठे रहना वहाँ पे और फिर वो ख़त ले आना अचानक। उनके जो 10 मेंबरान थे उनको भी वो ख़त अभी तक नहीं पहुँचा। चौधरी शुजात की बहन MPA थी, साथ घर था, उनको नहीं पता था। वो तो सबको पता है कि बीमार हैं। लेकिन नून में मैं 3.5 साल कौमी असम्बली चलाता रहा हूँ। आप यकीन करें जितनी ग्रुप बंदी इनके अंदर थी, एक दूसरे के साथ रंजिश थी, एक दूसरे से आगे निकलने का था।
जब मुझे इनका चीफ विप आके देता था कि आपने इसको स्पीच देनी है, दूसरा ग्रुप आ जाता था नहीं नहीं इसको स्पीच दो, तो ये इनमें पहली बहुत पुरानी तकसीम है। एक ग्रुप जो है वो शहबाज शरीफ की तरफ है, एक नवाज शरीफ की तरफ है। आदो का बयानिया आप खुद देख चुके हैं कि अभी जो है वो क्या आ रहा है। तो मैं समझता हूँ ये तकसीम इक़्तिदार की भूख की जंग है। दोनों भाइयों की औलादें आज समझ रही हैं कि पाकिस्तान इनकी मिरास है, जो गलत फहमी है इनकी, ये पाकिस्तान से मुस्तरद हो चुके हैं। वो कुकड़ी वज़ीर आला को भी हमने देख लिया, उसकी बातें भी देख ली, उधर से उस झूठी को भी देख लिया। तो ये दोनों भाइयों की औलादें नाअहल, नकारा, निकम्मी, और इस मुल्क पर मैं समझता हूँ एक अजाब है। उस झूठी को भी सारे पहचान चुके हैं। जैसे ही हार का पता चला तो जी कोरोना हो गया। पीडीएम का जब वज़ीर आज़म हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी तो सबसे पहले मौजूद थी। जब सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने हो, प्रोटोकॉल लेना हो तो सेहत सही है। जब शिकस्त नज़र आ रही है, अवाम नहीं निकल रही, लिबर्टी चौक पे नहीं आई, जलसों में नहीं आई, रिजेक्ट कर दिया, तो कोरोना का बहाना बना लिया। तो ये बीमार हो जाते हैं। जरदारी साहब भी बीमार थे। ये जब बीमार हो जाते कैद व बंद की सहूलतें होती हैं तो इनसे तो चला भी नहीं जाता, बोला भी नहीं जाता, ये बीमार हो जाते हैं। और जब हुकूमत मिलती है तो हशाश बशाश लोगों को लूटने के लिए, मुल्क के ख़जाने खाली करने के लिए तरोताज़ा हो जाते हैं। तो अब आप देखेंगे फिर इन सब की तबीयतें ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा सूरी साहब, एक गवर्नर राज के हवाले से जो बातें हो रही हैं, तो क्या आप जितना आसानी से कह देते हैं, वाकई इतना आसान है गवर्नर राज लगाना? ये सारी देखें, मैं आपको बता रहा हूँ, बुज़दिल लोग हैं, डरपोक लोग हैं। कुछ दिनों की हुकूमत मिली, गर्दन में सरिया आ गया। इमरान खान पे केस, उसकी टीम मुझ पर गद्दारी का, बगावत का, दहशतगर्दी का, बदमाशी का, तोहीन रसालत का, घर पे फायरिंग, भाई पे जुल्म, मेरे उस पे FIR'ें, हमारे कारकुनों पे FIR'ें, घर से उठाना, औरतों पे जुल्म, 25 मई को जुल्म। तो ये बुज़दिलों की निशानी होती है। जो बहादुर होता है ना, वो इस तरह के अमल नहीं करता, वो अवाम में रहता है, अवाम से नहीं डरता। तो ये लोग तो अवाम ही से डर रहे थे। और अब फिर जब मैं पंजाब कैंपेन करने गया, इमरान खान के 4 हम टाइगर्स पे, पंजाब पे दाखिले पे पाबंदी। इतने डरपोक हैं। इमरान खान तो छोड़ें, हम जैसे लोगों पे भी ज़िमनी इंतखाबात में पाबंदी लगाई हुई थी। तो मैं समझता हूँ ये खुद बुज़दिल है। अब ये डर रहा है। अब ये गवर्नर राज, वो किस तरह तुम लगाओगे गवर्नर राज? तुम तो बड़ा जमहूरियत पे, हमने जो है ना वो तो साइन किया हुआ है मिसाक जमहूरियत पे, तो उसमें लिखा था कि कहीं गवर्नर राज लगाना है। मेरा ख्याल है इनसे ये कोई जमहूरी लोग नहीं है जी। ये सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत का नाम इस्तेमाल करके हमेशा काबिज रहे हैं पार्टियों पे। इनके बड़े बड़े लीडरान मैंने देखा है घुटनों को हाथ लगाते हुए जरदारी के। नवाज शरीफ के आगे बोल नहीं सकते, शहबाज शरीफ के आगे बोल नहीं सकते। ये तो एक गुलामों को पालने वाले लोग हैं और डराने वाले लोग हैं, थाना कचहरी करने वाले सियासत लोग हैं। तो इनकी सोच यही है, नेगेटिव सोच के लोग हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन लोगों की नफ़ी हो गई है। आज अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया है और अवाम बाशऊर हो चुकी है। 12 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है। आज वो एंकर्स जो इनके पेरोल पे हैं, वो टीवी चैनल्स जो पेरोल पे हैं, अवाम उनको देख नहीं रही। आप देख लें उनकी रेटिंग कहाँ चली गई है। जो इस हक और सच में खड़े रहे, बोल खड़ा रहा, उसके एंकर्स खड़े रहे, समी इब्राहिम खड़ा रहा, बहुत से इस तरह के लोग, जमील सदीकी खड़ा रहा। आपने देखा उनके साथ जो इन्होंने जुल्म किया, उनको डराया, धमकाया। तो ये इनका काम ही यही है। ये आज़ादी सहाफ़त की बातें करने वाले लोगों को आपने देख लिया कि इन्होंने 2 माह में क्या क्या करके दिखाया। तो अब ये ना गवर्नर राज लगा सकते हैं। अब ये बैठ के एक दूसरे के सर में अब एक दूसरे को गालियां देंगे, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाएंगे, फिर कहेंगे जी अमरीकी ग़ुलामी की तरफ हमें ये ले गया, हम तो ये नहीं करना चाहते थे। लेकिन अवाम ने देख लिया कि एक तरफ इमरान खान और हकीकी आज़ादी के लिए निकले और पूरी पाकिस्तान की अवाम थी, और कुछ वो लोग, वो साफ़ी हज़रात जो न बिके न झुके, अल्लाह पे यकीन रखा, पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए लड़े, वो टीवी चैनल्स भी, उनको मैं सलाम पेश करता हूँ, अवाम की तरफ से भी, बलूचिस्तान की अवाम की तरफ से भी, और वो हौसला बने पूरी अवाम का। तो इंशाअल्लाह ये अवाम अब हकीकी आज़ादी की तरफ जा रही है और जनरल इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। ये जो भी बयानियाँ देते रहे, अवाम ने इनका बयानिया नहीं मानना। इनके पास अभी
जो है ये महदूद होके रह गए हैं। आप पाकिस्तान टेलीविज़न को तो इस्तेमाल कर लोगे अपने झूठ बोलने के लिए, लेकिन लोगों के मुंह नहीं बंद कर सकते। बहुत से प्राइवेट चैनल्स हैं, उनको आप नहीं बंद कर सकते। रेडियो पाकिस्तान 2-4 महकमे रह गए इनके पास, बाकी इनके पास कुछ भी नहीं है अभी। आप लोगों के इत्तेहादियों से भी जो राब्ते हो रहे हैं, तो यानी ये समझा जा सकता है कि शहबाज हुकूमत ख़तरे में है। अब आपका अगला टारगेट विफाक है। देखिए, नून लीग को मुस्तरद कर दिया पंजाब की आवाम ने बुरे तरीके से। बलूचिस्तान में तो थे नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में थे नहीं। आपने देखा आज़ाद कश्मीर में सफाया हो गया, गिलगित बल्दिस्तान में सफाया हो गया। अभी मैं बल्दियात की कैंपेन के लिए कराची गया हुआ था, मुझे एक जगह नून लीग नज़र नहीं आई। 14 साल से वहाँ पे जो हुक्मरान जमात है पीपल्स पार्टी, वो भी वहाँ पे नहीं थी। MQM जो हमारे साथ थी, जिन्होंने कहा कि जी ये हुकूमत में बहुत महंगाई हो गई है, अब वो खुद सर पीट रहे हैं, उन्हें पता चल गया है कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। इसी तरह आपने देख लिया कि जब बजट पेश हो रहा था तो बलूचिस्तान के MNA असलम बोतानी साहब, आपके सामने उनका बयान आया कि इससे तो लाख दर्जे इमरान खान की हुकूमत अच्छी थी, हमें अरबों रुपए दिए, बजट भी दिया, लगाया भी, काम भी किया। ये तो 2 सीटों पे हुकूमत बना के इनके वजीरों की गर्दन में सरिया आया हुआ है, तो किसी की बात नहीं सुन रहे। फिर कहीं और से फ़ोन कराना पड़ता है तो ये फिर मानते हैं और ख़ुद कहते हैं कि नहीं जी हम आज़ाद हैं। फ़ोन कहीं और से आ रहे हैं, कहीं और से एक MNA का बजट तक कोई और मंजूर कर रहा है, तो इनकी अथॉरिटी नहीं है। ये तो किसी और के कहने पे, अमेरिका की माँ पे आए हुए लोग हैं। तो सबके सामने है इस हुकूमत का हाल। तो मैं समझता हूँ ये हुकूमत और इसके इत्यादि, हमने बाकायदा परवेज़ खटक साहब हैं, असद उमर साहब हैं और हमारे जो एक्स स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब, इनकी कमेटी बाकायदा तश्कील दी है जो इनके पास इत्यादियों के जा रहे हैं। इत्यादि समझ चुके हैं कि 3.5 साल इमरान खान ने बजट भी दिया, जो बात की उस पर खड़े भी रहे। पाकिस्तान की मईशत 6% तरक्की भी कर रही थी, कोरोना से भी एक बेहतरीन तरीके से निपटे, पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा टैक्स भी इकट्ठा किया, पाकिस्तान की ज़राअत को 4.4% तरक्की भी दी, सबसे ज़्यादा ज़र मुबादला भी आया। हमने जो है वो आपने देखा कि किस तरह हेल्थ कार्ड दिए, अब दोबारा हेल्थ कार्ड का शुक्र ऐलान हो चुका है, पंजाब हुकूमत ने कर दिया है। एहसास प्रोग्राम दोबारा शुरू करने का प्रोग्राम हमने ऐलान कर दिया है। तो अब वो दोबारा वो तमाम चीज़ें जो इस इम्पोर्टेड सरकार ने अवाम से छीन ली थी, वो दोबारा इंशाल्लाह उसको देंगे। इत्यादियों के पास भी जाएंगे और उन्हें भी समझाने की और उन्हें बताने की कि ये अमेरिका के ईमा पे आने वाली रजीम ने जो नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की अवाम कभी भी इनको माफ़ नहीं करेगी। ठीक है कासिम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।